MAIRE, तो मानसून को आप लोग क्या लिखेंगे? बताइए इसका पैटर्न क्या होगा। फाइंड आउट करिए कावेरी से ये कैसे आया और इसके बेस पे आंसर करिए क्या आएगा। जल्दी से करिए आंसर। चीनू, ये क्वेश्चन हो गया था चीनू वैल्यू। ओके शीनू, फिर इसका आंसर बता दो मुझे क्या था, अगर हो गया था तो। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो वो है आपका, अगर हम देखें पैटर्न तो देखो बीच में पार्टीशन किया 3 3 का, एंड फर्स्ट एंड थर्ड को आपस में इंटरचेंज किया, मिड वाला सेम है। तो क्या आएगा? SOM एंड ERO, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सॉरी वाई लिख दिया मैंने यहाँ पे, वाई। तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है, चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन देखिए, कोई भी ऐसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये कॉल्ड वाला ये मैंने करा दिया था, फ्लाई वाला सबको बताया है? हो गया ये वाला। एक क्वेश्चन, हाँ ये कराए, बस करिए जल्दी से। इफ टेबल इज बुक एंड बुक इज पेन इज रेजर, हो गया। क्या आंसर आया था इसका बताओ फिर जल्दी से, हो गया तो। पेंसिल इसका आंसर है, और शार्प, हाँ जी शार्प जो करते हैं आप, शार्पनर से करते हैं, तो शार्पनर इज पेंसिल हो जाएगा। चलो ब्रेन वाला हो गया था, ये वाला बताओ मुझे, रेन का आंसर, इसका आंसर बताओ, रिमेन का क्या होगा? रेन इज इक्वल टू ये दिया है, मोर इज इक्वल टू ये दिया है, तो बताइए रिमेन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। डी, ठीक है सभी ने कर दिया, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग है, आर का चाहिए, एन का हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लास्ट में एन है तो एन यहाँ पे डायरेक्टली है, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉलर, परसेंटेज एंड कोड। ऑप्शन एलिमिनेट 3 के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में आर है, तो आर का कोड यहाँ पे देखो 3 है, 3A ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे कैश का बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए इसका। बताइए भी जल्दी से, सब आंसर करिए, क्या आंसर आएगा। पैटर्न क्या लगा हुआ है ये मुझे बता दो सब एक बार। हर्ष, सिमरन, प्रतिभा, कृतिका, इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है आप ये बताइए मुझे, किस तरीके से करना है क्वेश्चन, क्या पैटर्न लगा हुआ है, इसका जो हिडन पैटर्न है वो क्या है? सभी में क्या हो रहा है? -5 हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे अगर C3 पे है और X है, तो इसमें रिवर्स अगर हम जाते हैं, देखो X Y Z A B C, अगर पीछे बैक साइड जाते हैं तो 5
यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, डिफरेंस है 5 लेटर्स का, बैक साइड में जाती है। 5 माइनस किया x आया, r 18 पर आता है, m 13 पर आता है। 5 माइनस करते हैं 18 से तो 13 पे m आता है। अब a आपका क्या 1 पर है, ये कितना है 22 पर है, तो 26 है, तो उसमें से 5 करेंगे तो आपका b आ जाएगा। ऐसे ही 19 पे आता है, 14 पर ये आता है, तो आपका 19 से 5 माइनस करेंगे 14 पे n आ गया। ऐसे ही h 8 पर आता है, 5 माइनस करेंगे 3 पर c आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, जरा ध्यान से पढ़ो। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मतलब क्या कि हम जल्दी जल्दी में आंसर कर दें या कुछ कर दें, ऑप्शन हमारे मैच नहीं हो रहे हैं। तो इसमें ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछा है विच वर्ड वुड बी कोडेड एज ट्रेन। कौन सा वर्ड ऐसा है जिसको हमारा वुड बी कोडेड एज ट्रेन आया है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन हमसे उल्टा पूछ लिया है कि बताइए कौन सा ऐसा वर्ड था जो कोडेड एज होकर के ट्रेन आया। मतलब इन्होंने कोडेड एज बाद वाली टर्म दे दी, समझ रहे हो बात। तो हमें जब पहले वाली टर्म पर जाना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, बताइए। माइनस करोगे या प्लस करोगे, भाई इस वाली टर्म से ऊपर वापस जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे तो -5 हो रहा था, और ऊपर जब वापस जाएंगे तो क्या करेंगे, +5 दोबारा से कर देंगे, ठीक है। तो ट्रेन के अंदर +5 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो T20 पर आता है, अगर 5 प्लस करते हैं तो y आता है, ठीक है। ऐसे ही R18 पर आता है, जब हम 5 प्लस करते हैं यहाँ पे तो कितना आएगा आपका 23 पर आएगा W। ऐसे A में +5 करते हैं तो 6 आता है, 6 पे आता है F। I9 पर आता है, ऐसे ही हम +5 करते हैं 14 पर आता है N। ऐसे ही N 14 पर आता है, 5 प्लस करते हैं तो 19 पर आता है S। देख लीजिए Y W F N S ऑप्शन कौन सा है, चेक कर लीजिए। Y W देखिए बी ऑप्शन में ये चीज दिख रही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ आई सबको, क्लियर है। चलिए अब देखिएगा, ये क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम्स पे जो मेंस आपका होगा या प्री आज की डेट में जो भी हो रहा है पीओ का या फिर आप क्लर्क का भी बोल सकते हैं, तो आगे भी क्या पता चेंजेस हो जाए। क्लर्क में तो भी नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया था डायरेक्ट कोड के बेस पे आएंगे या फिर इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। तो अभी क्या पता आगे मेंस में जो है ये चीज डालता है, मेंस में ये पोर्शन ये वाले क्वेश्चन डालता है, ठीक है। तो पीओ में प्री और मेंस में दोनों में है, बट आपका देखना पड़ेगा आपके क्लर्क में, क्लर्क के लिए दोनों में ये आपका मेंस में है। तो देखिएगा इसमें इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखिए सब समझ लीजिएगा इधर कि मैं क्या क्या चीजें बता रही हूँ, उसी के बेस पे आपको थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये चीज लगभग लग जाएगी। इसको समझाऊंगी तो मैं आपको 15-20 मिनट लगेंगे इसको समझाने में, पर समझते जाइएगा क्या क्या बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप इसके बेसिक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आगे की जो टफ क्वेश्चंस है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो मेंस में 5 की क्वेश्चंस 5 मार्क्स का या 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग होता है कि आपका कौन सी शिफ्ट है, उसमें भी कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं। तो आपका प्री और मेंस दोनों के लिए है, अभी तो पीओ में मेंस दोनों में आता है, तो मेंस में थोड़ा लेवल टफ होता है और प्री में थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। तो कैसे हम पिक करेंगे, इसके डेटा को कैसे रीड करना है, वो चीज हमें सीखनी है। तो देखो, तो ये मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, क्योंकि इसमें वर्ड्स भी हैं, सिंबल भी हैं, इसमें लेटर भी है, नंबर भी है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिक्स कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिएगा आप एक चीज देखिएगा इसमें, अगर मैं देखूं गिवन टाइम है, सिंपल है, प्लान है, इज रिटन एज, ये रिटन एज तो सभी में काउंट है, ये तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इस पर मत ध्यान देना, इन्वर्टेड कॉमास देखना है बस। अब यहाँ पे देखें हम ध्यान से, तो इन्होंने वर्ड्स दिए हैं, इधर साइड सब में वर्ड्स है, सारे वर्ड्स दिए हुए हैं।
अब इधर साइड अगर हम चेक करते हैं ये चीजें, तो क्या दिया हम, अगर हम ध्यान से देखें तो देखो सिंबल दिया है, देन फिर सिंबल के बाद लेटर दिया है, देन लेटर के बाद दिया है नंबर। जैसे यहाँ पे देखो फिर ये दिया है आपको, देन फिर ये दिया है आपको, नंबर दिया है, सेम सीक्वेंस है। मतलब सीक्वेंस क्या है कि पहले सिंबल है, देन फिर आपका लेटर है, देन फिर आपका नंबर है। तो आप देख रहे हो ये पैटर्न सब जगह यही फुलफिल हो रहा है, सब जगह यही, पहले सिंबल फिर लेटर फिर आपका नंबर। तो इसके तरीके क्या क्या है एग्जाम्स में डेटा को रीड करने की, वो चीज मैं बताती हूँ आपको अब आगे। अभी नेक्स्ट पेपर पे लेके चल रही हूँ, इस क्वेश्चन की मैं थोड़ा बात नहीं कर रही, खाली ये शीट पे चल रही है। देखिए यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन है, मान लो मैंने बोला कि मोर, ठीक है, मोर एक वर्ड है, इसके लिए मैंने सपोज दे दिया यहाँ पे @ दे दिया, और मैंने ई दे दिया, एंड मैंने यहाँ पे आपको 4 दिया, ठीक है। अब मैंने @E4 लिख दिया। अब मेरे पास कुछ कंडीशंस आई कि मैंने ये यहाँ पे रीड कैसे करना है, कैसे मैं करूँ, ये डेटा अजीब सा दिया हुआ है, तो पहले हम किस किस वे में करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सिंबल की। सिंबल अगर हमें एग्जाम्स में रीड करना है तो क्या क्या तरीके हैं, सिंबल क्यों आया यहाँ पर, ये सिंबल किस तरीके से यूज करा जाएगा, क्या क्या तरीके हैं। तो पहले सिंबल्स के लिए देखते हैं, समझ लेना सब। क्या मैं जरूरी नहीं कि मैं जो बताऊंगी वही आएगा, क्या पता उसमें से भी आ जाए जो मैं बताऊं, और क्या पता कुछ डिफरेंट तरीके से भी आ जाए। तो आपको मैं बस बताना जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको सोचना है क्वेश्चंस को लेके। तो सिंबल जो भी लास्ट से भी क्वेश्चंस पेपर में आपके आए हैं वो मैं सारे तरीके बता रही हूँ, और अपनी तरफ से ऐड ऑन करके कुछ चीजें बताऊंगी। तो देखिए सिंबल जैसे कि कैसे कैसे सिंबल्स लगा सकता है एग्जाम में। जैसे कि मोर है, ऊपर मोर दिया था, तो जिनका स्टार्टिंग का लेटर सेम है, जैसे कि मोर है, मूवमेंट है, ठीक है, या फिर कोई भी एम से जो स्टार्टिंग हो रही है, तो इन्होंने क्या किया, जिनका सेम लेटर है, सपोज जिस लेटर में स्टार्टिंग में एम है उसके लिए @ कर दिया, जिसके लिए स्टार्टिंग में सपोज टी है उसके लिए हमने हैशटैग यूज कर दिया, या जिस जो यू से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हमने डॉलर का सिंबल यूज कर दिया। मतलब सिंबल किस तरीके से यूज करे जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल्स ऐसे यूज कर सकते हैं, पहला कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। जैसे कि फर्स्ट लेटर मैंने अभी बताया कि जैसे मूवमेंट है, मोर है, इनके सबके सेम लेटर क्या है, एम है, तो एम के लिए इन्होंने फिक्स कर दिया कि @ होगा, या टी के लिए कर दिया परसेंटेज होगा, या एन के लिए कर दिया आपका डॉलर कर दिया। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर आपको दे देंगे सिंबल्स। या सेकंड चीज जो सिंबल्स में देते हैं, नंबर ऑफ वॉवल्स के हिसाब से। जैसे कि मोर है, इस मोर के अंदर कितने नंबर ऑफ वॉवल्स है, वॉवल्स सभी को पता है, A E I O U आपके वॉवल्स होते हैं, बाकी सारे टेस्ट आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने वॉवल्स हैं, कितने वॉवल्स है, 2 वॉवल्स, ठीक है। तो 2 वॉवल्स है, जैसे कि आप वॉवल्स के हिसाब से कैसे देंगे, जिससे जिसमें 0 वॉवल है, जिसमें एक भी वॉवल नहीं है, उसके लिए हम @ यूज करते हैं। जिसमें सिर्फ 1 वॉवल है उसके लिए उसने डॉलर यूज कर लिया। फिक्स नहीं है, जैसा कि मैं बता रही हूँ फिक्स है, मतलब कंडीशंस ऐसी हो सकती है, ठीक है। जिसमें कि 2 नंबर ऑफ वॉवल है उसके लिए सपोज परसेंटेज यूज कर दिया, ठीक है। जिसमें 3 नंबर ऑफ वॉवल है, लाइक उसमें इन्होंने जैसे कर दिया आपका कोई भी सिंबल ले लो, प्लस सिंबल यूज कर लिया। जिसमें 4 नंबर ऑफ वॉवल्स हैं उसके लिए जैसे कि इन्होंने कर दिया आपका हैशटैग यूज कर दिया। तो ये अकॉर्डिंग टू द वॉवल्स, वॉवल्स के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं आपके सिंबल्स को,
ठीक है, या कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, नंबर ऑफ वॉवल्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अब एक और जो चीज जो लास्ट पेपर में आई भी थी बता देती हूँ, थर्ड ऐसे पूछा था कि जो नंबर ऑफ लेटर्स जितने भी हैं, जैसे सपोज मोर है, मोर के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 है, सो 4 इज द इवन नंबर। ठीक है, जैसे कि लाइक 5 नंबर ऑफ लेटर्स आ जाते किसी भी वर्ड के अंदर, तो दैट इज ऑड नंबर, तो ये आपका ऑड नंबर है मान लीजिए। तो उन्होंने बोला कि एट द रेट तो हम यूज करेंगे इवन, जिसमें भी नंबर ऑफ लेटर्स है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स है, ये चीजें माइंड में रखिएगा सब अपने अपने। और जैसे कि हैशटैग वो यूज कर रहे हैं जिसमें भी ऑड नंबर ऑफ लेटर्स, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स, तो इस तरीके से भी सिंबल्स आपके हो सकते हैं। बात समझ आई? सिंबल कैसे कैसे हो सकते हैं भाई, वॉवल के या कॉन्सोनेंट के बेसिस पे भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर भी हो सकता है, या फिर आपका ऑड या नंबर या इवन नंबर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अब ऑड या इवन का कैसे आइडिया लगाएंगे, देखो किसी भी क्वेश्चन में, लाइक जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखती तो बहुत सारे सिंबल्स यूज हो रहे थे, बट ऑड या इवन का कंसेप्ट होगा तो वहां पे दो ही आपके यूज हो रहे होंगे, आप तुरंत आइडिया लगा लोगे कि यहाँ पे तो कुछ ना कुछ इवन या ऑड या फिर वॉवल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट है, इसीलिए तो दो चीजें बस यूज हो रही है, बार बार एट द रेट, बार बार हैशटैग, बार बार एट द रेट, बार बार हैशटैग, तो उसमें कहीं ना कहीं या तो वो ऑड या इवन नंबर का पैटर्न डालते हैं या फिर वॉवल या कॉन्सोनेंट का पैटर्न डालते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई सबको कि सिंबल्स कैसे आएंगे? तो सिंबल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर भी हो सकता है, सिंबल अकॉर्डिंग टू द वॉवल भी हो सकता है, सिंबल अकॉर्डिंग टू द इवन और ऑड नंबर्स के भी हो सकता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेटर भी हो सकता है, वो एग्जामिनर का वो है, वो अपना माइंड इस तरीके से चेंज कर, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं सिर्फ एक वो आपको बताती चल रही कि ये चीज हो सकती है। तो ये अभी जो मैंने सिंबल दिया ये मैंने एम के अकॉर्डिंग किया है कि एम जो भी एम से स्टार्टिंग जिसकी भी हो रही है उसके लिए मैंने एट द रेट लगाना है, मैंने ये बोल दिया। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट चीज, आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंबल की बात होगी, सिर्फ इस सिंबल की बात हुई है भी। अब देखते हैं अब आगे हम देखेंगे ये जो लेटर है कैसे कैसे आ सकते हैं, ये लेटर की बात करते हैं। सबसे पहली छोटी सी चीज जो एग्जाम में पहले पूछी जा रही थी, प्री के एग्जाम्स में आ रही थी, लास्ट लेटर सीधे सीधे उठा करके रखिए, समझे? लास्ट लेटर हो सकता है, लेटर कैसे कैसे आ सकते हैं, जो अल्फाबेट्स अगर दिए होंगे भाई लास्ट लेटर हो सकता है। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग का लेटर हो सकता है, फर्स्ट वाला लेटर हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है देखिएगा, बता देती हूँ और चीजें भी, जैसे कि इसका स्टार्टिंग का और लास्ट का जो लेटर है एम और ई है ना, एम और ई को माइनस करेंगे तो कितना आता है लेटर, बताइए कौन सा आएगा? इनके नंबर्स को माइनस करके कौन सा लेटर आता है, जल्दी से बताइए। 13 एंड 5 को माइनस करके आता है 8 पर आता है एच। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी यहाँ पे एट द रेट H4, एच आपको आइडिया लगना चाहिए कहाँ से आया एच। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, देखो एट द रेट आपका, या फिर ऐसा कर सकते हैं एम का अपोजिट क्या होता है बताइए जल्दी, एम का अपोजिट एन, तो एन लिख देंगे या 4 लिख दिया। ठीक है, अभी हम लेटर की बात कर रहे हैं, अपोजिट लेटर्स भी आ सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट के अपोजिट लेटर्स। ठीक है, अपोजिट अल्फाबेट जो होंगे,
तो जैसे कि ई है, ई का अपोजिट क्या होता है, वी, तो यहाँ पे ये वी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये वी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ई का अपोजिट है। और बता रही हूँ और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ वोवल कितने हैं, ओ एंड ई है, तो नंबर ऑफ वोवल का, नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा बताइए, ओ और ई का डिफरेंस क्या होगा, क्या लेटर आएगा, जल्दी बताओ, जे, तो यहाँ पे जे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब थोड़ा हाई पे आ जाता है लेवल पे, बट हाँ 5 क्वेश्चंस हो रहे हैं ये मानो, और मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल होता है थोड़ा, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा ये, और इस टाइम कंज्यूम को हटाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप नंबर ऑफ लेटर्स इस तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि लास्ट ही टाइम आपका एक पेपर में आया था, मैं बताती हूँ क्या आया था, देखो लेटर कैसे आया था, सुनते रहिएगा सब। बोला था कि हर जो वर्ड है उसका जो सेकंड लेटर है, जो सेकंड लेटर में से उन्होंने नंबर ऑफ लेटर्स माइनस किए थे सारे, 4 इट मीन्स। अब ओ में से 4 माइनस करोगे तो क्या आता है बताइए जरा, क्या आता है, के, 11 पे के आता है, तो के यहाँ पे लिखा था, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस लेवल का मेन, ठीक है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि हमें किस लेवल का सोचना है यहाँ पे। तो ये तो लेटर्स की बात होगी, तो लेटर्स में बाकी और जो भी आपका माइंड चलता होगा आप उस तरीके से सोचेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी सीधे सीधे यहाँ पे लास्ट लेटर लिख दिया, सिंपल, मैंने बाकी तरीके आपको बताई दिए हैं, दिमाग में रखिएगा ये सब चीजें। अब आती है नंबर की बात करते हैं, देखिएगा अब नंबर कैसे कैसे आ सकता है, देखो ये सब चीजें रिवाइज हो जाएंगी, क्वेश्चंस डेली करते रहोगे तो सब रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी या कुछ होगा या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने 4 लिखा था, नंबर ऑफ लेटर, सीधे सीधे नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4, सीधे मैंने 4 को यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये नंबर लिख दिया। और क्या हो सकता है भाई, नंबर और कैसे आ सकते हैं, लाइक इसका डायरेक्टली नंबर ओ का, या नहीं, जो दूसरा कंसेप्ट आया था पेपर बताते हैं, नंबर ऑफ वॉवल्स को लिखो, वॉवल्स काउंट करिए, इसमें कितने हैं वॉवल्स, कितने वॉवल्स है इसके अंदर, 2 वॉवल्स है, तो 2 लिख दिया, समझे। और एक नंबर इस तरीके से ये भी आया था, ये आपका एम आता है कितने नंबर पर, 13 पर, ई कितने नंबर पर आता है, 5 पर, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 8, तो 8 यहाँ लिख दिया, ये 8 था, कुछ भी लॉजिक हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। ये लॉजिक्स आए हुए हैं जो मैं बता दूँ ऐसे क्वेश्चंस, क्लियर। और नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो जैसे कि सीधे सीधे एक बार ऐसे भी था कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को काउंट करके बता दो, 1 and 2 कॉन्सोनेंट्स है तो 2 लिख दिया। नंबर ऑफ वॉवल्स पे आप जा रहे थे बार बार, तो इस तरीके से गलती मत करेगा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स पे ठीक है। और आजकल जो पेपर में ट्रेंड चल रहा है ना, तो पूछने का, वो देने का, इसको वो सबसे ज्यादा आ रहा है ये वाला, सेकंड लेटर हो गया, सेकंड लेटर में से जैसे कि 15 पर आता है, इसमें से नंबर ऑफ लेटर सारे के सारे माइनस कर दिए, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 11, तो 11 यहाँ लिख दिया, ये आया है, ठीक है, ये वाला पैटर्न। तो ध्यान रखिएगा, जैसे लास्ट से सेकंड लेटर है, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चा जल्दी से पिक नहीं कर पाए कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है। तो देखो अब आप ये सोचोगे कि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत टाइम लगाएगा, हम कैसे करेंगे, तो
यहाँ पे कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है। मेंस में आपको पता ही है आपका क्या रहता है, 45 क्वेश्चंस रहते हैं रीजनिंग के, जो कि कितने मिनट्स का होता है? अपडेट है किसी को कुछ, कितने मिनट्स का होता है? 60 मिनट्स का होता है जैसे, ठीक है। इसके अंदर 45 के अंदर आपका रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों का दोनों होता है इस तरीके से। बाकी और देख लेना, ये चेंज करते रहते हैं, सब में अलग अलग रहता है। कभी कभी कोई, कभी आप सोचो कि मैम ने गलत बता दिया, तो जैसे IBPS PO है तो उसने कर रखा है, ऐसे ही SBI का अपना अलग है, सबका अलग अलग है, तो वो सब चेक करते जाइएगा टाइम टू टाइम, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन या फिर पैटर्न, वैसे टाइमिंग का चेंज कर देते हैं। तो ये कंप्यूटर के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, 15 इसके रहेंगे तो 30 इसके रहेंगे, वेरिएबल होते रहते हैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये टाइम देखो ना आपके पास कितना टाइम, 5 क्वेश्चन आपके हो भी रहे हैं, बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चंस हो रहे हैं 5। अगर उस पैटर्न को आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपकी 5 क्वेश्चन तुरंत हो जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। आप देखिए क्वेश्चन है, अब आप लोग दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को करिएगा जल्दी से। इसको थोड़ा सा चेंज कर देना बस, ये यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, ये वाली, ये यहाँ पे है मेरे से, क्या 5 है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है बिल्कुल प्रॉपर। अब थोड़ा सा माइंड लगाइए और सब जरा थोड़ा सा सोचो कि क्या पैटर्न इसमें दिया है। आपका टारगेट है कि कुछ वैल्यू ऐसी पिक करनी है और आपको पैटर्न देखना है कि किसके किस वर्ड के लिए क्या लग रहा है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, जैसे गिवन है, गिवन टाइम सिंपल प्लान, देखो G प्रेजेंट है, T प्रेजेंट है, S प्रेजेंट है, P प्रेजेंट है। देखो T इसमें भी है, S इसमें भी है, P इसमें भी है, G इसमें भी है, S इसमें भी है, P इसमें भी है, G इसमें, T इसमें, जो सभी में सेम है। देखो GTSP का प्रेजेंट सभी में है, सभी पे प्रेजेंट है ये देखो। और इधर साइड भी अगर मैं देखूं @ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। मैं बहुत जल्दी पिक कर सकती हूँ कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है, समझे? क्योंकि दोनों साइड मुझे सेम चीजें दी गई है, मतलब कि उधर भी मुझे ऐसी चीजें दी गई है, उधर भी प्रेजेंट है। जल्दी करिए, मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, उसका मुझे थोड़ा सा लॉजिक बताओ, सब नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगी। मैम इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो उनके नाम लेटर्स के इक्वल है। इसके अंदर जो नंबर्स है, हाँ, ठीक वो है, नंबर ऑफ लेटर्स के इक्वल है। ठीक है। बाकी और सब निकालिए, सारे निकाल लो पहले, तीनों की लेटर कैसे आया, सिंबल कैसे आया और आपका नंबर कैसे आया, तीनों चीजें फाइंड आउट कर दो। देन मुझे आप बॉक्स में लिख दो कि क्या सिंबल ऐसे आया एंड ये ऐसे आया, इस शॉर्ट टर्म्स में लिख दो, जिस समझ आ जाएगा किस किस को क्लियर है। अंजलि ने कहा है जी इसके लिए, ये इसके लिए नंबर ऑफ
letters is equal to last letter of the word. Letters is equal to number of letters of the word. बिल्कुल सही है खुशी का, यहाँ तक तो अल्फाबेट आर लास्ट वर्ड ऑफ ईच, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू नंबर, ठीक है। चलिए सोनाक्षी ने भी सही किया। बाकी देखिए करिए जल्दी से, और किसी का हो पा रहा है? अब देखो इसको पिक कैसे करेंगे, अब समझ लो। इधर सही कर रहे हो, बाकी जितना सबने किया है आंसर वो सही, सब सही कर रहे हो। देखो अब कैसे करेंगे, देखो इसको पिक कैसे करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने देखा टाइम, या गिवन भी पिक कर सकते हो, जी वाला टी है, मैंने देखा टी टी टी, सभी में टी टी प्रेजेंट। अगर मैं ध्यान से देखूं मतलब टी पी भी सभी में प्रेजेंट है, एस भी सभी में प्रेजेंट है, जी भी सभी में प्रेजेंट है। तो मैंने कोई रैंडमली कोई एक वर्ड पिक कर लिया, टाइम ही पिक कर लिया। मैंने सोचा कि टी वाले पे सब पे एप्लीकेबल करके देख लूंगी, जो चीज मुझे करनी है, जो भी चीज मुझे करनी होगी वो मैं 2-3 पे अप्लाई करके देखूंगी, फिर मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो क्योंकि मुझे कंफर्मेशन तो चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे टाइम देखा मैंने, टाइम इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6, ठीक है। अब 6 क्यों दिया, 5 क्यों दिया, 4 क्यों दिया, 4 क्यों दिया? अब मैं 4 4 4 4 5 6 क्यों दिया? तो ध्यान से अगर देखूं तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ लेटर्स तो माइंड में रहता ही है, थोड़ा बहुत चीजें तो रहती है जब प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे देखो 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखूं तो ये 4 है, यहाँ पे देखूं तो ये 6 है, यहाँ पे देखूं तो ये 4 है। 6 5 और 4 4 प्रेजेंट है, 4 4 6 5 देखो प्रेजेंट है। मतलब कि ये जो नंबर आए हैं ये किससे आए हैं? नंबर ऑफ लेटर्स से आए हैं, जो भी वर्ड के अंदर है नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो नंबर इज इक्वल टू इससे आए। अगर मैं ये चीज आगे चेक करना चाहूँ तो आगे भी ये चीज मेरी फुलफिल हुई है। देखो 5 है, 5 है, 5 है, देखो 5 5 3 टाइम्स है। तो ये तो क्लियर हो गई नंबर की बात मुझे, ठीक है। तो नंबर पे अब मुझे कंफर्मेशन कोड चाहिए कि ये जो सिंबल है ये क्यों आ रहा है। तो अब मैं कोई एक चीज पिक करती हूँ, जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे टाइम अगर मैं करूंगी तो टाइम के लिए मुझे 2 चीजें चेक करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे 4 4 ना 2 जगह है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 2 जगह आ रहा है 4 4। तो अब मैं इस चीज से कंफ्यूज हूँ, मैं इसे नहीं पिक करती, मैं करती हूँ सिंपल को पिक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सिंपल को पिक कर, क्योंकि सिंपल में 6 दिया है और 6 मुझे ना यहाँ पे सिंगल जगह बस यहीं पे दिया हुआ, तो मुझे कंफर्मेशन हो जाएगा कि सिंपल का जो कोड है ना वो क्या है, हैशटैग है और ई है और 6 है। अब ये ई क्यों आया? ई देखे तो ये लास्ट में ई है तो ई लिखा हुआ है इन्होंने, 6 नंबर ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं, और एस के लिए इन्होंने हैशटैग किया है, क्या ऐसा कुछ है? अब एस वाले सारे चेक कर लो कंफर्म करने के लिए। देखो सोल्यूशन में कितने हैं, 8 है, 8 देख लो, ये ना क्लियर हो जाएगा यहीं से। देखो लास्ट लेटर देखो एन है और हैशटैग देखो एस के लिए, वहां पे भी देख लो एस के। 6 4 है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, लास्ट लेटर से पिक कर लो, के है, के जिसमें होगा वही होगा, ये देखिए ये रहा। अब इसमें देखो एस सिस्टर, आर जिसमें होगा वही होगा, आर देखिए हैशटैग, बात समझे? तो अब मैं सीधे सीधे यहाँ पे निकाल सकती हूँ सारी चीजें कि मेरा जो एस के लिए यूज हो रहा है, तो मुझे जरूरत पड़ेगी बस किस चीज की, इन सिंबल्स की। एस के लिए मुझे यूज हो रहा है हैशटैग, ठीक है। और गिवन, गिवन जी के लिए क्या यूज हो रहा है बताओगे जरा, जी के लिए क्या यूज हो रहा है? अब आप लोग मुझे इतना तो बता ही दो, जी के लिए, पी के लिए और टी के लिए क्या यूज हो रहा है? जी के लिए, ठीक है बिल्कुल सही, परसेंटेज ही, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 चेंज भी करवाया था, ये परसेंटेज। आगे पी के लिए क्या हो रहा है?
जल्दी बताओ पी के लिए क्या हो रहा है। पी है 5, 5 किस में है और टी किस में है, देखो ये रहा एंड, ठीक है ये रहा। आगे टी के लिए क्या यूज हो रहा है जल्दी बताओ, जो बचा हुआ है लास्ट का वही बचेगा बस, एट द रेट हो जाएगा टी के लिए। बात समझ आ गई सबको। और बाकी लेटर्स कैसे आए, लास्ट लेटर से जो वर्ड का है, और जो नंबर कैसे आ रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स जो कि वर्ड में गिवन है आपको। बात समझ आ गई सबको, कोई डाउट या आता किसी को। चलिए अब देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब इतना क्वेश्चन है ये आपको करना है इतना बस, कि इसमें पैटर्न क्या लगा। अब देखते हैं व्हाट इज द कोड फॉर ट्रांसलेट। टी के लिए क्या कोड है, पहले तो ये देखो टी के लिए क्या कोड है, एट द रेट, ठीक है। अब फिर क्या आएगा, लास्ट लेटर, लास्ट लेटर क्या है, ई, बना सकते हो सब। और नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, ट्रांसलेट 9, तो ये 9। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ आई सबको कैसे किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, बस आपका ये चीज टफ पड़ती है थोड़ी सी। इसमें आपको देखो 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, कोई बात नहीं, लगे 5 क्वेश्चन होने 60 मिनट से, अगर आपके पास 400 तो, ठीक है। और एक बार बस पिक करने की जरूरत होती है आपको, बाकी क्वेश्चन के से कुछ नहीं, क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल रहते हैं। प्लान का बताओ जल्दी से, पी के लिए क्या यूज हो रहा था, एंड। बताइए प्लान का क्या होगा, जल्दी से आंसर करो, प्लान का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। देखो एन लास्ट लेटर है तो एन लास्ट आ गया, एंड आपका ये क्या हो जाएगा, 4 है, नंबर ऑफ लेटर्स हो गए 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए परसेंटेज किसके लिए यूज हो रहा था, जल्दी से बताओ। परसेंटेज डी 4, देखो परसेंटेज डी 4, ये रहा परसेंटेज डी 4, जिसके लास्ट में डी है वो देखो गुड, गुड के लास्ट में डी, तो गुड के लिए होते हैं, ठीक है। ये चीज चेक कर लीजिएगा, कभी कभी देखो ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन दे देंगे जो कि 2 मैच कर रहे होंगे, तो आप जल्दबाजी में, हमें ये भी देखना होता है कि ये चीज हमारी क्वेश्चन में तो प्रेजेंट नहीं है, पहले क्वेश्चन हमारा चेक करना पड़ता है हमें, ठीक है। क्योंकि कभी कभी 2 ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे होते हैं जो जी होगा और लास्ट में डी भी होगा, नंबर ऑफ लेटर्स भी 4 होंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने क्वेश्चन पे भी ध्यान दे लेना एक बार, ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज प्रेजेंट है या नहीं है, कभी गलत ऑप्शन टिक करके आ जाओ। चलिए आगे, चलिए तो ये क्वेश्चन करिएगा आप लोग। अब ये तो मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था रिव्यू वाला, ये करिए क्वेश्चन, चलिए जल्दी से। अब मैं सारे क्वेश्चंस आपको कंबाइन कराती हुई चलूंगी, जो है जल्दी से इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास भी हमारी इसके क्वेश्चंस में ही जाएगी, फिर तब आपको वर्कशीट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा जहां तक है मुझे। नेक्स्ट क्लास मत छोड़िएगा, बस कोई क्वेश्चन थोड़े होंगे तो फिर कल है शायद, नेक्स्ट क्लास कल ही है ना। करिए जल्दी से सॉल्व करिए फटाफट से, फिर मैं आगे क्वेश्चन पे पढ़ूंगी इसके, जल्दी करिए।
हो गया होगा अब तो सबका। ये हिमांशी और कौन पूछ रहा था लास्ट का, तो उसको पूछ रहा था। अभी मैं सॉल्व नहीं करती, आप लोग को सॉल्व करते हुए समझाऊंगी। अभी सॉल्व करूंगी तो आप लोग को समझ में आया। हो गया सबका, हो गया? जल्दी बताइए। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो। जो भी लास्ट क्लास में थे वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे, तो वो इस क्वेश्चन में है, तो मैं समझा देती हूँ कैसे करना है। पहले हमने देखा था कि 4 लाइन्स है, तो 4 में ही हम चेक करेंगे चारों में क्या क्या कॉमन है। तो चारों में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूं कोई भी वर्ड ऐसा है जो चारों में कॉमन है, क्या किसी को दिख पा रहा है यहाँ पे कि चारों में कोई वर्ड कॉमन है? जल्दी बताइए, नहीं है ना। अब हम 3 पे चलते हैं। किन्हीं भी 3 में हम कौन सा करें? पिक 3 कौन सा करते हैं, जल्दी बताओ। कौन सा करें 3? इम्प्रूव। ठीक है, चलो इम्प्रूव करते हैं पहले स्टार्टिंग से। इम्प्रूव एंड आपका यहाँ पे ठीक है। और उसके अलावा इन तीनों लाइंस में मुझे बताओ कोई और तो नहीं है? इन तीनों लाइंस में कोई और तो नहीं है? मतलब सिर्फ इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें, कोई तीनों में ऐसा कॉमन नहीं है ना। तो अब हम पहले इधर देख लेते हैं। इसमें देखिए, कॉल, CL एंड CL, ठीक है। अब और बताइए और क्या कॉमन है, जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताते चलो, क्वेश्चन जल्दी उठाया जल्दी। अपडेट, ओके, अपडेट है। ठीक है, देखते हैं, चलिए अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पर है। अपडेट के अलावा इन तीनों में कुछ और तो कॉमन नहीं है? जल्दी से देखो, मैं इतना सर्कल कर रही हूँ। अपडेट के अलावा इन तीनों में कुछ और तो कॉमन नहीं है? जल्दी आंसर करो। ठीक है, चलिए इधर साइड चेक करो क्या कॉमन है, जल्दी से। इधर साइड बताओ क्या कॉमन है तीनों में। DA, DA एंड DA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जल्दी से बताइए और क्या कॉमन है फटाफट से तीनों में, 3 में बताओ जल्दी से। कुछ और है तीनों में कॉमन? नहीं है। चलो अब 2 में जल्दी से ढूंढते हैं। जल्दी से चेक करो कि नहीं 2 में। स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, बीच में से मत जाना। यहाँ पे रेस्क्यू, देखो रेस्क्यू में मैं क्रॉस कर देती हूँ एंड रेस्क्यू यहाँ भी है। क्या इन दोनों में रेस्क्यू के अलावा कुछ और कॉमन है? रेस्क्यू के अलावा कुछ और कॉमन है? देखो ऑपरेशन है। तो मेरी बात सुन लो, रेस्क्यू में भी हमने लगा दिया और ऑपरेशन में भी हमने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि दोनों कोड सेम लाइन में हमें मिले हैं एक जैसे, तो हम दोनों पे सेम कोड करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम दोनों वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से। जल्दी बताओ इन दोनों में फर्स्ट एंड लास्ट में कौन से दो दो ऐसे कॉमन है, जल्दी बताओ। जल्दी आंसर किया करो। NK और ये, तो NK के लिए मैंने यहाँ पे इन दोनों पे क्रॉस लगा दिया और NK जो पे भी मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। बात समझ आ गई? NK और जो दोनों है। चलिए और बताइए जल्दी क्या कॉमन है। बाउंड, ठीक है, बाउंड कर देते हैं अभी। बाउंड पे मैंने इस तरीके से सिंबल बना दिया है। और इधर बताइए क्या कॉमन है, जल्दी से। बाउंड के अलावा कुछ और तो कॉमन है ही नहीं इधर। इधर बताइए क्या कॉमन है, बताइए जल्दी। बाउंड वाली लाइन में तो कुछ है ही नहीं ना, तो हम इसमें पहले इस पे तो कर दो, ठीक। थ्रेड तो बाद में बताना।
ठीक है, अब यहाँ पे थ्रेड बचता है, तो थ्रेड के लिए मैंने ये लाइन क्रॉस कर दी थी इस तरीके से, और यहाँ पे थ्रेड के लिए मेरा क्या हो जाता है RS। ठीक है, तो यहाँ पे वार्निंग बचा और इशू बचा, तो वार्निंग और इशू के लिए यहाँ पे हा और पा हो जाएगा कोड, बाकी सब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन पहला, सॉरी मैंने क्वेश्चन डाले ही नहीं है, एक सेकेंड, चलो मैं डायरेक्ट ऐसे पूछ लेती हूँ, सीधे में तो पूछूंगी फिर क्वेश्चन मिल जाएगा टाइम। बताओ व्हाट इज द कोड फॉर, आप बताइएगा मुझे, इम्प्रूव इशू, इम्प्रूव इशू अपडेट, बताइए क्या कोड होगा, इम्प्रूव इशू कोड अपडेट, पूरा कोड बताइए क्या होगा इसके लिए। इम्प्रूव का क्या होगा, बिल्कुल सही खुशी, इम्प्रूव का कॉल, एंड इशू का हमें, इशू का कंफर्म नहीं है यहाँ पे, हा या फा में से कुछ भी हो सकता है, और अपडेट का क्या होगा आपका द, ठीक है DA, और हा और फा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस करेंगे, अगर CND ऑप्शंस पे दिया तो CND, अदरवाइज ऑप्शंस ऐसे दिए आइदर करके तो आइदर पे जाएंगे, वो ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमें कंफर्मेशन होना चाहिए उस चीज का। एंड बताइए व्हाट इज द कोड फॉर बाउंड, बाउंड का कोड बताइए। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन, तो ऑपरेशन का कोड यहाँ पे हमें NK और जो होगा, ये नहीं बोल सकते कि स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे बाद में जो है तो जो होगा, तो दोनों बोलेंगे NK या जो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रेस्क्यू का कोड यहाँ पे NK या जो में से कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है। चलिए वार्निंग का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड फॉर वार्निंग, वार्निंग के लिए क्या कोड होगा, वार्निंग के लिए हा एंड फा। क्लियर सबको, तो इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस होंगे, जो कि ये हो गया आपके। और बाकी इसके तो अभी क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब बाकी हाँ, ये जो हाँ अभी कौन सा बताओ, वही वाला निकालना। जैसे आप दो कॉमन है, जैसे मान लो इसमें भी दो ऑपरेशन कॉमन है और रेस्क्यू भी कॉमन है, पहले और चौथे, तो उस पे क्रॉस लगा देना। और इस क्रॉस का क्या मतलब होएगा, क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं है वो हिमांशी, यहाँ पे सीधी सी वो तो मैंने कुछ भी सिंबल यूज कर लिया, वो मेरा मन होता ना तो मैं यहाँ पे क्रॉस की जगह देखो ये भी यूज कर सकती हूँ, वो तो मैंने अपने मन से सिंबल यूज कर लिए, वो आप अपने भी मन से कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस पे लाइक यहाँ पे कोई और सिंबल बता दो मुझे, जैसे लाइन कर सिंपल, मैं कोड करने के लिए, क्योंकि कोड तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे उस चीज से। तो यहाँ पे देखो, इससे मुझे ये हो गया कि रेस्क्यू और ऑपरेशन दोनों लाइन में, रेस्क्यू और ऑपरेशन इन दोनों लाइन में सेम है, यहाँ पे इन दोनों के कोड भी सेम है। तो ये मैंने क्रॉस इसलिए बनाया ताकि वो अलग अलग मुझे डिफाइन रहे कि कौन सा किसका कोड, समझे। अगर मैं सेम कोड कर देती सब पे, वो कर देती अलग, जैसे किसी पे रेक्टेंगल बना दो, किसी पे सर्कल बना दो, किसी पे लाइन बना दो, किसी पे एरो बना दो, डायगोनल कर दो, किसी पे नीचे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, किसी पे ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो, तो उससे हमें कंफर्मेशन रहता है ना, हम कंफ्यूज नहीं होते आंसर देने में, जल्दी जल्दी आंसर दे देते हैं, फिर हम लोग बस ये फायदा हो जाता है इसका। ठीक है, मतलब इसका तो वो रेस्क्यू और ऑपरेशन बाउंड है, मतलब इन दोनों का इन दोनों में से एक ही है। हाँ, इन दोनों में से एक ही होगा, जैसे कि रेस्क्यू का कोड अगर मैं पूछूं तो रेस्क्यू का आपका आंसर होना चाहिए जी मैम आइदर NK और JO। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर मैं आइदर करके दूंगी कि आइदर NK और जो, तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, कि ये भी हो सकता है, ये भी
हमें कंफर्म नहीं है ये चीज। अगर वो बोले ऑपरेशन का बताओ तो ऑपरेशन का भी आप यही कहोगे, रेस्क्यू का बताओ तो रेस्क्यू का भी यही कहोगे। ठीक है, कंफर्म नहीं है हमें। इसे बॉन्डिंग और इशू है, बॉन्डिंग और इशू का हमें कंफर्म नहीं है। हाँ बताओ मैम, जैसे अगर इसके अंदर 2 वाले में कंफर्म नहीं है, अगर हमें ऑप्शन में एक दे रखा हो खाली, मतलब हाँ एक उसमें लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 लिखे थे एच और एफ में से, खाली एच दे रखा हो, किसी भी ऑप्शन में ना हो, और उसमें एक नन ऑफ दीज का ऑप्शन, हम कौन सा चूज करेंगे? नन ऑफ दीज करेंगे, सिंपल। कि हमारा उसमें दिया ही नहीं है, हमें क्लियरली नहीं है, ना हमें सीएनडी दिया ना कुछ दिया, तो हम नन ऑफ दीज पे ही जाएंगे सीधे सीधे। और अगर मतलब अगर हमें आप जिससे बोल रहे हो एफ और एच में से एच दे रखा है, एफ नहीं दे रखा, किसी भी हाँ ऑप्शन नन ऑफ दीज ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ नन ऑफ दीज ही जाएगा, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है इसलिए। ठीक है, मैम अगर क्लियर होता तो हम कंफर्म आंसर दे सकते हैं। कैन नॉट बी अब मैं डिटरमाइंड एक तो आ चीज और सकता बता, है। हाँ वो आएगा, अगर ऑप्शन में दिया तो वही आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नन ऑफ फिर तो दिस कोई तो दिक्कत ही नन नहीं ऑफ है। दिस तो आ रहा है। मतलब नन ऑफ दिस उन्होंने ऐसा मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मुझे उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मैम सीएनडी नहीं दिया, नन ऑफ दीज दिया है, मुझे ऑप्शन भी सारे दिए हैं, तो मैंने जो सीएनडी नहीं दिया, नन ऑफ दीज दिया, तब मैं क्या करूँ? वो ये पूछ रहे हैं। तो ठीक है, एफ भी दिया है ना, तो मतलब एच और एफ ए में से एक दी है। एक दिया है, और हमें हमें सपोज जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन, मुझे बताइएगा किसके लिए कोड था ये एच ए और एफ ए, एग्जांपल लेके बता दीजिए। जैसे कि मुझे बोला गया एच ए और एफ ए किसका कोड था, गॉड। देखो मैंने बोला कि व्हाट इज द कोड फॉर इशू। ठीक है, तो मैंने ऑप्शंस दिए यहाँ पे, मानो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए। ठीक है, 4 ऑप्शंस में मैंने एक में आपको एच ए दे दिया, एक में मैंने आपको एफ ए दे दिया, ठीक है, एक में मैंने आपको लाइक कॉल दे दिया, और एक में मैंने आपको नन ऑफ दीज दे दिया। अब सुनते रहिएगा, यहाँ पे हम आंसर कुछ भी नहीं टिक कर सकते, हमारा ऑप्शंस तो है नहीं, क्योंकि एच ए भी है और एफ ए भी प्रेजेंट है, तो नन ऑफ दीज टिक करोगे। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, मानसी क्लियर है मैं क्या बता रही हूँ? अब अगर मैं इसके ऑप्शन फिर से चेंज करती हूँ जो आप बोलते थे, ठीक है, जैसे कि सपोज एच ए दे दिया, अब एच ए में मैंने कोई और ऑप्शन दे दिया डा, जैसे कि डी ए दे दिया खाली और एच ए दे दिया, अब मुझे नन ऑफ दीज अब भी दिया। ये क्वेश्चन था ना आपका मानसी? मेरा ये था। तो अब मुझे हाँ एच ए भी दिया है यहाँ पे, और डी ए दिया है, कॉल दिए, तो ये हमारे मतलब के है ही नहीं, एच ए दिया है और नन ऑफ दीज भी दिया है, तो आप यहाँ पे नन ऑफ दीज टिक करें। बात समझ आई? क्योंकि हमारे पास इसके आंसर ही 2 हैं, जब तक हमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं देगा तब तक हम नहीं लगा सकते आंसर। ठीक है, हम अपने आप से वेरीफाई नहीं कर सकते इन चीजों को, जब तक वो हमें क्लियरिटी मेंशन नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोल देती कि सी एंड डी, एक ऑप्शन में और कर देती ऐड यहाँ पर कि सी एंड डी, ठीक है, हा भी दिया है, दा भी दिया है, सी एन जी दिया, नन ऑफ दीज दिया, तब आप नन ऑफ दीज नहीं करेंगे, तब आप करेंगे सी एन डी। ठीक है, अगर मैं इसके साथ एक ऑप्शन और ऐड कर देती हूँ कि आइदर करके कर देती हूँ एच ए और एफ ए, आप कौन सा करोगे टिक बताओ जल्दी? तो सिंपल सी बात है, बी करेंगे तो आंसर फिर बी हो जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन है, एग्जामिनर भी इतना बेवकूफ नहीं बैठा कि वो आपको ऑप्शंस ऐसे दे देगा उल्टे सीधे अजीब से, तो वो भी सोच समझ के ऑप्शंस बनाता है। कि बैंकिंग के एग्जाम देने जा रहे हो, कोई ऐसा वहां पे रिकॉर्ड आज तक तो ऐसा रहा है कि क्वेश्चन तो कभी गलत दिया नहीं उन्होंने, तो ये तो बहुत वैसी चीज है कि ये तो कभी गलत भी दे ही नहीं सकते, सोच समझ के वो लोग ऑप्शंस बनाते हैं। ठीक है, तो अभी जब क्वेश्चंस करोगे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कौन से ऑप्शंस आपको पुट करने हैं, वो मैं सब बताऊंगी अभी जब क्वेश्चंस अभी और करूंगी। ठीक है, क्लियर सबको ये चीज? कोई डाउट है?
चलो फिर अब बाकी अब नेक्स्ट क्लास में इसके सारे क्वेश्चंस और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के। तो मैंने आपको सारे लेवल्स का बता दिया कि कौन कौन से लेवल किस किस एग्जाम में कौन कौन से आने हैं। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस कराती चलूंगी उनके मैं ये बताती चलूंगी कि कौन कौन से पेपर्स में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, किस किस टाइप के आ रहे हैं। तो वो आप लिखते चलिएगा अपने पास, ये मैं उसके आगे मेंशन कर दूंगी, देखती मेरे पास टाइम हुआ तो मेंशन भी कर दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो उस चीज में। अभी ओके, कंप्लीट हो गया? बाकी हम कल मिलते हैं। हाँ, ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, कंप्लीट सिर्फ इसके पार्ट्स हुए हैं, ठीक है। तो अभी इसके क्वेश्चंस बाकी, क्वेश्चन हम कल करेंगे सारे। अभी मैंने सिर्फ एक एक दो दो क्वेश्चन सबके कराए हैं, अभी कंबाइंड क्वेश्चन हम कल करेंगे सारे। ओके, थोड़ा लंबा चैप्टर है, टाइम टेकिंग है, थोड़ा मार्किंग मतलब क्वेश्चंस आते भी ज्यादा हैं इन चैप्टर्स से, तो उसे अच्छे से पढ़ो। ओके, तो बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलिए फिर आज के लिए यही एंड करती हूँ मैं क्लास, कल मिलते हैं। बाय।